Hello friends, my name is Monica and today we are going to start a new topic that is evaporation. So, what is evaporation? You see many things in your surrounding that, for example, that water fall on the floor and after some time it's not visible. Means you cannot see the liquid uh, on the floor where it is gone. So that is evaporation. What is evaporation? Evaporation means the liquid changes into in which state? In gaseous state or called vapor, water vapor. Water vapor. Okay. Yes. So how it is can take place? We learn about that explanation about how it take place. So as you see, you wash your clothes and put in the hanger to dry out, but where the all liquid particles which is present in the clothes, where it is gone, it goes in the surrounding air. So that how it is taking place with the help of evaporation. So start with this. How it take place? We take like the liquid particles slightly. We studied earlier about how the liquid particles arrange. Liquid particles slightly move apart from each other. Not much as closer in the solid, because in solid the particles are vibrating in their positions, not move randomly. They cannot move, but in liquid they slightly move further. They have some distance, but force of attraction is there, not as much as compared with the solid particles. So liquid में जो होती है वो कम होती है force of attraction, लेकिन इसमें काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो लिक्विड का डिस्टेंस है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस है, जो लिक्विड में पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है काफी दूर दूर तक होता है, इसलिए तो वो पास होते ही नहीं है ना। तो इवेपोरेशन कैसे होती है? लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर होते हैं, तो क्या होती है, जो लिक्विड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, हमने ये पढ़ा, विदाउट coming to the boiling point. The main point is that मतलब लिक्विड वाटर कलर में चेंज होता है। और अब हमने वो पढ़ा था कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, फिर वो वाटर पेपर बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन इवेपोरेशन में हम कौन सा जो हमने फ्लोर पे पानी गिराया, which the water poured on the floor, they are not seen at some time। कहाँ गया वो वाटर? वो इवेपोरेट हो गया। कैसे? वो तो हमने उसको तो कोई टेम्परेचर नहीं दिया ना, यहाँ उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचाया, तो वो कहाँ गया? इवेपोरेट हो गया। तो विदाउट कम इनटू द बॉइलिंग पॉइंट दे चेंज इनटू द वाटर वेपर। कैसे? जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलता है, वहां पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलिजन तो कर ही रहे होते हैं, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये सारे पार्टिकल्स इधर है तो ये सारे पार्टिकल्स एक ही जगह मूव करेंगे, ऐसा तो है नहीं। दे आर मूविंग रैंडमली, तो ऐसे में उनका कोलिजन होना भी संभव है, तो उनका कोलिजन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और जिनकी उससे ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, कोलिजन होने के बाद जो जिनके पास थोड़ी सी कम होती है वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर लो। तो सन से जो टेम्परेचर आता है, जिसकी वजह से जो उन्हें काइनेटिक एनर्जी होती है वो और इंक्रीज कर दिया, और कोलिजन होने के बाद उनसे जो काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा लेते हैं वो ले लेते हैं, उससे और हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि काइनेटिक
एनर्जी जो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाती है। अब हमने पढ़ा था जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उसके बाद वो टेम्परेचर किसको छोड़ने में लग जाता है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पार्टिकल से टूट गया, तो वो कहाँ चला गया, वो चला गया सराउंडिंग एयर में, वाटर वेपर बन गया। ठीक है, और ऐसा और ऐसे 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 करते करते ये सारे पार्टिकल चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लेफ्ट रह जाते हैं पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कम रह गई हो। इनके ज्यादा थी वो तो इवेपोरेट हो गए, मतलब वो उनको काइनेटिक एनर्जी की वजह से ओवरकम कर गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिनके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी थी वो बच गए, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी में है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो जिसकी वजह से जो यहाँ था वो कूल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो आपको समझ आया इवेपोरेशन कैसे होता है। तो अब ये है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को सरफेस फिनोमिना भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेट्स स्टडी विद द एग्जांपल। First of all, we study with the factor. Which factors help the evaporation? Factors affecting the evaporation. First factor, surface area. अब सरफेस एरिया यहाँ पे लेते हैं वो एग्जांपल कि सरफेस एरिया, उसे सरफेस फिनोमिना क्यों बोला जाता है। क्या होता है, हम घरों में कपड़े, तो हमारा रोज का काम है, हम कपड़े सुखाते हैं, तो उसमें से हम उसको कोई टेम्परेचर तो देते नहीं जिसकी वजह से वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, हमारे कपड़े तब जाके सूखेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को फोल्ड तो नहीं करके रखते, हम उसको दारों पे या रस्सी पे जो भी टांगते हैं उस पे फैला के डालते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इवेपोरेशन में क्या फर्क पड़ेगा, इवेपोरेशन में फर्क पड़ेगा। क्यों? जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं वो क्या करते हैं, जो कोलिजन तो हो रहा है उससे भी काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, कोलिजन से जिनकी काइनेटिक एनर्जी लेस होती है उससे उससे ये एनर्जी ले लेते हैं, जो इसके नीचे अंडरलाइन जो पार्टिकल्स हो उससे भी काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। तो टेम्परेचर मिल रहा है उससे काइनेटिक एनर्जी भी उनकी इंक्रीज हो रही है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ओवरकम हो जाता है, और पार्टिकल्स क्या होता है, मूव कर जाता है, वेपर बन जाता है। समझ आया कैसे? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। हमने कपड़े तारों में डाले, रस्सी पे वटेवर जो भी डाले, अब उसको फैला के डाले, तो क्या होते हैं, जो सरफेस पे कपड़े होते हैं ऊपर जो पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट है क्योंकि उस टाइम पे गीले गीले है, इसका मतलब लिक्विड पार्टिकल्स है। अब लिक्विड पार्टिकल्स मूव रैंडमली करते हैं, हमें पता है, तो मूव रैंडमली कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, उस जो कोलिशन हुआ उससे काइनेटिक एनर्जी जो सरफेस पार्टिकल है उससे तो लेगी, और जरूरी है सरफेस पार्टिकल्स, मतलब कहने का मतलब जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, उससे जो उनके नीचे पार्टिकल्स होते हैं उससे काइनेटिक एनर्जी लेते रहते हैं, खींच लेते हैं, और कोलिजन की वजह से जिनके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी होती है, जिन्हें मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो पहले ही ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, कोलिजन जिनसे भी उनका कोलिजन होता है उनसे वो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, इनकी कम होती है, तो कम होती है उनसे भी ले ली, और उसके जो खुद के नीचे जो पार्टिकल्स है उनसे भी काइनेटिक एनर्जी खींच ली, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम होने के बाद ऑप्टिमम, उससे ज्यादा उनकी बढ़ेगी, तो बढ़ने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ओवरकम हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे वो पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे, वेपर फेज बन जाएगा उनका, ठीक है। ऐसे सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया, मोर फास्टर सरफेस एरिया, मोर फास्टर evaporation take place, evaporation take place, takes place, ओके। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं हम, increase in temperature, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज उनकी हो रही है, पार्टिकल्स है, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर से, ऊपर से कोलिजन भी हो रहा है, कोलिजन की वजह से भी लेस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स give their energy to more kinetic energy particles, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो गई। इसने ए पार्टिकल ने बी को, ए पार्टिकल ने बी को अपनी एनर्जी दे दी, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक टेम्परेचर भी मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसका था वो ओवरकम हो गया, ओवरकम कह सकते हैं, ओवरकम क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हुआ, और ये कहाँ चला गया, वेपर पार्टिकल बन गया, वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर, क्लियर। टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी किससे भी मिल रही है, वो नीचे वाले इनसे भी, पार्टिकल से भी, नीचे से भी ले रहा है, और पोल्यूशन से भी हो रहा है, लेस काइनेटिक एनर्जी विल गिव देयर एनर्जी टू द मोर काइनेटिक पार्टिकल्स, ये हमने बी ले लिया, ए ने बी को दे दी, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, और वो वाटर वेपर बन गया, ठीक है। बहुत इजी वे मैं बता रही हूँ, आपको हमेशा के लिए याद रखना है, डोंट टेक एनी टेंशन कि आपको ये फैक्टर्स याद नहीं है, ओके। तीसरा हम ले लेते हैं ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है, पहली बात तो आपको ह्यूमिडिटी पता होनी चाहिए, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, मोर नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, गॉट इट। ह्यूमिडिटी क्या आती है, नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल present in atmosphere, so अगर मोर नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स है, हम अगर कपड़े सुखाने जाए, हम फिर से अगेन कपड़े वाला ही ले लेते हैं एग्जांपल, सुखाने जाए तो पहले लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो ऑप्टिमम लेवल तक ही लिक्विड पार्टिकल्स उसमें से जा सकते हैं, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें कपड़े इसलिए नहीं सूखते क्योंकि मोर नंबर ऑफ पहले पार्टिकल्स होते हैं उसमें एटमॉस्फेयर में, तो हमने क्या किया, कपड़ों को डाला, लेकिन उसमें से इसलिए जल्दी नहीं सूख पाए क्योंकि पहले लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, और उसमें जो कपड़े में से जो वेपर पार्टिकल्स बनते हैं वो कुछ ही जा सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, वो लिक्विड पार्टिकल्स क्या करते हैं, एट ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, कम जाते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, तो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, जिससे कपड़े ड्राई नहीं हो पाते, क्योंकि मोर नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इवेपोरेशन नहीं हो पाती,
क्योंकि लिक्विड पार्टिकल ज्यादा है ना, इवेपोरेशन क्या होता है, टेम्परेचर मिलेगा उसे तभी जाके, टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल लेस हो ताकि वो वेपर बन जाए। और पार्टिकल्स क्योंकि पहले ही पानी की ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो फिर वो कितने जाएंगे, कम ही जा पाएंगे ना उड़ के यहाँ से, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या है, जो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, इवेपोरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ओके, थर्ड ले लेते हैं, थर्ड हो गया सॉरी, फोर्थ ले लेते हैं, increase in the speed. Okay, wait, sorry. Increase in the speed of wind. अब हवा ज्यादा तेज चलेगी तो क्या आएगी, उसमें से जो इवेपोरेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो काइनेटिक एनर्जी जिनका वो एक हवा में, उस हवा में जाएंगे, इसमें मोर नंबर लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उड़ के फिर वो कहीं और फिर से वो एटमॉस हमारे जो आसपास है, फिर ऐसा है एटमॉस्फेयर या एयर सराउंड हो जाएगी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो कम है। फिर से क्या होगा, हवा की वजह से जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी है वो फिर इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर से जिनकी कम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो इसमें प्रेजेंट कर जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे एयर ऐसे सराउंडिंग है, क्या होगी, जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो इवेपोरेट हो गए। इवेपोरेट होने के बाद ये जो एयर थी, ये एयर थी, ये चली गई। अब ये वाली एयर आई जिसमें इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव करके जो अब ये इसमें लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं लिक्विड पार्टिकल्स, तो अब इसमें मूव करते हैं, ऐसे क्या होगी, ऐसे मूव करते रहेगी एयर, तो हमारे क्या होंगे, हमारे जो सराउंडिंग एयर है जिसकी वजह से वो कपड़े हमारे जल्दी सूखेंगे। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स है उस एयर में जा रहे थे और कि जिसमें लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट थे, फिर वो मूव कर जाती है अब फिर दूसरी, मतलब दूसरी हमारे पास ऐसे सराउंड एयर हो जाती है जिसके में फिर से ऑक्युपाई करने के चांस ज्यादा है लिक्विड पार्टिकल्स के। तो ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी जिसकी वजह से हमारे कपड़े जल्दी सूख सकते हैं। सो इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज द increase of increase speed of wind, increase in speed of wind, evaporation occur, evaporation occur fast. Okay. So आपको समझाया these are the factors, हमने कौन कौन से पढ़े, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, increase in temperature, increase in the speed of wind. These are the four factors. Okay. So this is the evaporation and the factors of this evaporation are we studied. So now we take some few examples so that you can clear with this evaporation topic. So let's why हम क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताती और आप एक दो को मैं बोलूंगी, आप खुद उसका सोचना कैसे होगा। हम घर की छतों पे समर में स्प्रिंकल करते हैं वाटर रूफ पे या ग्राउंड में, क्यों करते हैं, क्यों हमें हम ये, और एक और है बात है कि इवेपोरेशन जो है एक मेन इवेपोरेशन हमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है। अभी मैं वो क्लियर हो जाएगा आपको, gives cooling effect.
जैसे एग्जाम्पल in summer we sprinkle water on the road, or ground. We feel cool. Or in summer we sprinkle the water on the roof or ground. We feel cool. Okay. So so why evaporation occurs? कैसे? जैसे ही हमने पानी डाला रूम पे, वो गर्म था, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की पार्टिकल्स की जो सरफेस पे गिरी, इस पे इवेपोरेशन फास्ट होता रहता है। कैसे? जो जिस अब ये रूफ है, सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अब इसके जो काइनेटिक टेम्परेचर की वजह से रूफ का पहले गर्म था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, वो अपने अंडरलाइन वाले पार्टिकल से भी काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, कोलिजन की वजह से भी ले लेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये तो वेक्टर के चले गए। अब जो बचे लिक्विड पार्टिकल, उनकी क्या काइनेटिक एनर्जी है? उनकी काइनेटिक एनर्जी लेस है। लेस काइनेटिक एनर्जी, लेस टेम्परेचर। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ही जब कम होगी तो टेम्परेचर भी कम ही हुआ, तो जिसकी वजह से वो क्या हमें क्या फील करेंगे? कूल फील करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। when we pour acetone on the palm, we feel cool. We feel cool. So we feel cool. How? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है पाम का एज कम्पेयर टू एसीटोन में ज्यादा होता है। जैसे ही हमने एसीटोन की अब जरूरी थोड़ी अब वाटर में ही इवेपोरेशन होता है, लिक्विड में भी बहुत तरह की जो लिक्विड फॉर्म्स होती है उनमें भी इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन चीज में हर चीज में होता है जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सम हनी और सम जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा, जो ज्यादा विस्कस होती है, उनका थोड़ा इवेपोरेशन कम होता है। लेकिन जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिल्क हो गया, थोड़ा एसीटोन, लिक्विड पार्टिकल्स में इवेपोरेशन हर जगह देखी गई। तो क्या होता है, हमने एसीटोन को पोर किया अपने पाम पे, तो हमारा जो पाम है वो थोड़ा लिटिल वार्म होता है एज कम्पेयर टू एसीटोन। जैसे हमने इसको डाला, जो एसीटोन के लिक्विड पार्टिकल्स हैं जिस सरफेस पे हमारे इस पे डाला है हमने अपने पाम पे, क्या होता है उसके वजह से जो उन लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं एसीटोन के, वो हमारी पाम के जो सरफेस पे गिरा है उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेते हैं। जिनकी वजह से इंक्रीज हो गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो थोड़े बहुत लिक्विड पार्टिकल्स में पोल्यूशन हो रहा था उनसे भी ले लिया, तो क्या हुआ, उन्होंने ओवरकम कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मूव कर गए, उड़ गए, गैस बन गई, वाटर वेपर बन गए। तो अब क्या हुआ, जो थोड़ा बहुत रह गए थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। कम होने की वजह से हमें क्या फील होता है? टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होने की वजह से वी फील कूल। सो दैट्स व्हाई। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इन समर we pour water in earthen pot. Earthen pot. Why? और उसमें हमें ठंडा पानी मिलने को भी मिलता है।
ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थन पॉट होता है वो क्ले और सम मिक्स करके उसको बनाया गया होता है, जिसकी वजह से उनमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। पोर्स होने की वजह से जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। किसकी? अर्थन कोट की। अर्थन कोट की सरफेस पे आ गए। अब जो भी उसके एयर सराउंडर की वजह से जो उसे हॉट फील हो रहा है, जिसकी वजह से जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं आउटर सरफेस की, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और उनकी जो अंडरलाइन लिक्विड पार्टिकल्स है उनसे भी वो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, और कोलिजन्स भी होते रहते हैं। लिक्विड पार्टिकल हैज बीन लर्न अर्लियर। सो जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी इवेपोरेशन होती है, उनमें बाहर इवेपोरेशन हो जाती है, जो लिक्विड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। लो होने की वजह से उनका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो हमें क्या फील होगा? कूल फील होगा। सो these are the example of evaporation. Some example I will give you, so think about that. Okay. एक मैं देती हूँ, उसको आप सोचना और मुझे कमेंट में करना कि क्या water droplet containing क्या होता है, हम क्या होता है, हम ठंडा पानी आइस फिल विद आइस वाटर, हम उसको अंदर बाहर रख देते हैं एकदम से, और फिर हमें कुछ फॉल वगैरह या कुछ भी आ जाता है, हम थोड़ी सी देर के लिए हम कहीं चले जाते हैं। उसके बाद आके देखते हैं कि थोड़ी छोटी छोटी लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर, ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर लगे हुए हैं। अब पानी हम सोचते गिलास तो नहीं लीक कर रहा, तो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करो। सो आपको आज का ये टॉपिक कंप्लीट है, एंड प्लीज like and share, subscribe my channel. Thank you.